हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परियों की कहानी सुनिए। परी का जादुई राजमहल। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत जादुई राजमहल था। ये महल आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता था। इसकी दीवारें चमकते हीरे और मोतियों से जड़ी थीं। ये किसी आम महल की तरह नहीं था, यहाँ जादू की शक्ति बहती थी। इस महल की रानी थी परी रोशनी, जिनके सुनहरे पंख थे और जिनकी हंसी से फूल खिल उठते थे। राजमहल का रहस्य। ये महल साधारण नहीं था, बल्कि इसे स्वर्गलोक के जादुई पत्थरों से बनाया गया था। कहा जाता था कि जो भी इस महल में प्रवेश करता, वह अपार ज्ञान और शक्ति पा सकता था। लेकिन इस महल में आने की अनुमति केवल नेक दिल वालों को ही थी। जो कोई स्वार्थी या बुरी नीयत से यहाँ आता, वह महल में प्रवेश करते ही एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता। परी रोशनी के साथ उनकी 10 सहायक परियां भी रहती थीं, जो महल की रक्षा करती थीं। महल के चारों ओर एक अदृश्य ढाल थी, जिससे कोई भी बुरी शक्ति अंदर नहीं आ सकती थी। दुष्ट जादूगर की योजना। लेकिन इस जादुई राजमहल की शक्ति पर एक दुष्ट जादूगर ज़ोको की नज़र थी। वह इस महल को हथियाना चाहता था ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सके। उसने कई बार महल में घुसने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी बुरी नीयत उसे रोक देती थी। एक दिन ज़ोको ने चालाकी से एक जादुई भेष बदलकर खुद को एक बूढ़े साधु के रूप में बदल लिया और महल के द्वार पर पहुंचा। उसने परी रोशनी से कहा, हे देवी, मैं वर्षों से आपकी खोज कर रहा हूँ। मैं ज्ञान की तलाश में आया हूँ। कृपया मुझे शरण दें। परी रोशनी दयालु थी। उसने बूढ़े साधु को महल में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। लेकिन जैसे ही ज़ोको ने अंदर कदम रखा, महल की जादुई शक्ति को उसकी बुरी नीयत का आभास हो गया। अचानक महल की दीवारों पर जादुई अक्षर चमकने लगे और चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। परी रोशनी तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी उठाई और ज़ोको से कहा, तुम कौन हो? सच बताओ। महल की रक्षा की लड़ाई। अब ज़ोको की सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसने अपनी असली शक्ल में आकर जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, अब ये महल मेरा होगा, परी रोशनी। मैं इसकी सारी शक्ति अपने अंदर समाहित करूंगा। इतना कहकर ज़ोको ने अपने जादुई मंत्रों से महल की दीवारों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन परी रोशनी और उनकी परियों ने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से महल की रक्षा करनी शुरू कर दी। महल की दीवारें ज़ोको के मंत्रों को अवशोषित कर रही थीं, लेकिन फिर भी वह लगातार प्रयास कर रहा था। तभी परी रोशनी ने अपनी छड़ी से एक मंत्र पढ़ा और कहा, ओम दिव्य शक्ति प्रकट हो। तुरंत ही महल की सभी परियों ने मिलकर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना दिया। ज़ोको उस कवच को तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि परी रोशनी ने अपनी जादुई शक्ति से एक सुनहरी जंजीर उत्पन्न की और उसे ज़ोको के चारों ओर लपेट दिया। अंततः न्याय की जीत। ज़ोको अब खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। जैसे ही परी रोशनी ने जंजीर को और कस दिया, ज़ोको की सारी जादुई शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर हूँ। लेकिन परी रोशनी ने कहा, असली शक्ति प्रेम, अच्छाई और न्याय में होती है, न कि लालच और बुराई में। जैसे ही उन्होंने अपनी छड़ी से एक अंतिम मंत्र पढ़ा, ज़ोको पत्थर की मूर्ति में बदल गया और हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया। खुशहाल राज्य और महल का संदेश। अब जब ज़ोको हमेशा के लिए समाप्त हो गया था, महल पहले से भी अधिक उज्ज्वल और शक्तिशाली हो गया। परी रोशनी ने महल का द्वार फिर से नेक दिल और सच्चे लोगों के लिए खोल दिया। इस महल की कहानी पूरे संसार में फैल गई। हर कोई जान गया कि यह महल केवल उन लोगों के लिए था जिनके दिल में सच्चाई और अच्छाई थी। परी रोशनी और उनकी परियां वर्षों तक इस महल की रक्षा करती रहीं और वहां आने वाले सभी लोगों को ज्ञान, प्रेम और शक्ति का आशीर्वाद देती रहीं। इस तरह परी का जादुई राजमहल अच्छाई का प्रतीक बन गया, जहां बुराई की कोई जगह नहीं थी। अच्छाई की हमेशा जीत होती है और सच्चे हृदय को सदा सम्मान मिलता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।